हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 9th सीबीएसई का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो स्टार्ट करने वाले। पिछले सेशन के अंदर जब हम लोग ने लिया था, काफी टाइम हो गया पिछला सेशन लिए हुए, तो उस सेशन के अंदर हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था पॉलिनोमियल्स। फिर काफी क्वेश्चंस पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि ज्योमेट्री का पर्टिकुलरली ज्योमेट्री जो पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो क्या है, सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है, मतलब क्या है इसके अंदर, ऐसा अपन को देखना है सबसे पहले। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो देखो, हम लोगों ने क्या है पिछले क्लासों के अंदर यानी कि क्लास सिक्स में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, नंबर लाइन। क्या? नंबर लाइन। यानी कि अगर मान लो मुझे किसी के पोजीशन को एक सीधी लाइन में बताना है, किसी की पोजीशन को मुझे क्या करना है, एक सीधी लाइन के अंदर आपको अगर बताना है तो हम लोग नंबर लाइन का यूज करके बता सकते। सपोज कि मैंने एक लाइन ली है, ठीक है, ठीक है, मान लो ये एक गली की लाइन है, इस पर एक मतलब अपने पास क्या है, काफी घर है यहाँ पे। एक ये हाउस फर्स्ट है, ये हाउस सेकंड है, दिस इज हाउस फर्स्ट, दिस इज हाउस सेकंड, दिस इज हाउस थर्ड, दिस इज हाउस फोर एंड सो ऑन। तो अगर आपको ऐसे हाउसेस की लोकेशन बतानी है जो कि क्या है एक सिंगल लाइन पर है, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही, मतलब ये ऑब्वियस बात है, ये क्या हो गया, ये एड्रेस ही हो गया ना। तो अगर एड्रेस के अंदर सिर्फ एक ही चीज हम लोगों को बताना है तो हम लोग किसका यूज कर लेते थे, नंबर लाइन का यूज कर लेते थे। और हम लोग को बता देते, मान लो ये एक लाइन पर ये ऐसे घर है तो हम लोग बता देंगे कि पांचवें चौथे नंबर पे दिस इज हाउस नंबर 4, एज सो ऑन हाउ वी कैन find the location of any house through this number line। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को बोला जाता है कि सबसे पहले अपना घर का नाम होता है, मतलब घर का नंबर होता है। उसके बाद आपने जब भी एड्रेस लिखा होगा तो उसमें क्या आता है, घर का नंबर आता है। उसके बाद वो गली का नंबर आता है, उसके बाद वो पूरे जगह का नंबर आता है, मतलब नाम आता है। आ रही बात समझ में? तो इतने सारी चीजों को हम लोग तो नंबर लाइन पे नहीं बना सकते। आ रही बात समझ में? तो फिर क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो उसको समझाने के लिए किस चीज का यूज किया गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। ये क्या है, दिस इज 1 डायमेंशन ओनली। डायमेंशन इज जस्ट लेंथ, वी कैन से दिस इज 1 लेंथ ओनली। अगर इसमें मैं 2 डायमेंशन बनाऊं, मतलब एक डायमेंशन और कर दूं, सपोज मैंने एक सीधी लाइन इधर और बना दी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज 2 डायमेंशनल। क्या हो गया ये, 2 डायमेंशन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों को इसी चीज के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, मान लो अगर कुछ ऐसा है अपने पास कि एक लाइन ऐसी ली, ठीक है, और फिर इधर लिख दिया है ये है स्ट्रीट नंबर फर्स्ट, ये है स्ट्रीट नंबर सेकंड, ये है स्ट्रीट नंबर थर्ड, स्ट्रीट नंबर 4 एंड सो ऑन। और स्ट्रीट नंबर फर्स्ट पे अगर आप जाएंगे तो उस पे हाउस नंबर फर्स्ट है, हाउस नंबर सेकंड है, हाउस नंबर थर्ड है, हाउस नंबर फोर्थ है, सिमिलर दिस, सिमिलरली दिस एंड सिमिलरली दिस एंड सो ऑन। यही बात समझ? तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को आप एक लाइन पर तो बना नहीं सकते थे, लेकिन हम लोग 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का यूज करके ऐसे इंफॉर्मेशन को भी लोकेट कर सकते। मान लो मुझे बोला गया है कि बताओ स्ट्रीट नंबर थर्ड में हाउस नंबर सेकंड कहां पर है। तो स्ट्रीट नंबर थर्ड कहां पर आ गया, ये यहां अगर आप जाओगे तो ये स्ट्रीट नंबर थर्ड और हाउस नंबर सेकंड। तो हाउस नंबर सेकंड किधर आ जाएगा, ये हाउस नंबर सेकंड हो जाएगा, ये आ गया लोकेशन। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप आसानी से पहुंच पाओगे जहां पर आपको जाना है। आई कि नहीं आवाज में? इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का के बारे में हम लोगों को बताया गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग यूज कर सकते हैं टू फाइंड एनी लोकेशन, ओके, और वी कैन यूज एट समथिंग समवेयर एल्स आल्सो।
So now we will learn something interesting in this chapter. बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि 11th और 12th में भी आएंगे इसके 3 डायमेंशन के थ्रू। हमारी बात समझ, अभी हम लोग 2 डायमेंशन के लिए थोड़ी बहुत चीजें पढ़ेंगे, फिर 3 डायमेंशन के लिए भी आएंगी। तो कैसे है देखो ध्यान से, अपन एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक क्या कह सकते हैं एक्टिविटी दी गई है, वो भी चलो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक्टिविटी इस तरीके से दी गई है कि जो अपने बेंचेस है उसको लोकेट करना है अपन को, मतलब जहां बेंच पे स्टूडेंट बैठे, सिटिंग प्लान बनाया, जनरली अपन कह सकते हैं। क्या बनाया गया है? सिटिंग प्लान। यानी कि आप लोग को ध्यान में होगा ना, आप लोग बैठते होंगे, जैसे मान लो ये अपना एंटर रूम है, मतलब एंटरिंग दरवाजा है, तो इससे अपन एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मान लो ये बेंच नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे, ठीक है। सिमिलरली ऐसे 1 2 3 4 और इधर है 1 2 3 4। अगर आप देखोगे तो ये जो है ये रो है, रो फर्स्ट, दिस इज रो सेकंड, रो थर्ड, दिस इज रो फोर्थ, एंड दिस इज कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। अगर मान लो एक बच्चा है वो यहां पर बैठा हुआ है, क्या है, यहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है, तो इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो वो बच्चा कहां पर बैठा है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वो बच्चा है वो कॉलम नंबर सेकंड के, कॉलम नंबर सेकंड और रो नंबर थर्ड में बैठा है। देखो कॉलम सेकंड और रो थर्ड, यानी कि ये पोजीशन है उसकी। सिमिलरली किसी और स्टूडेंट की भी हम लोग लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 डायमेंशन। आपको दिख रहा होगा ये एक डायमेंशन है, दिस इज सेकंड डायमेंशन। आई बात समझ में? तो जो पहले एक्सरसाइज है उसके अंदर तो हम लोगों को इसी चीज के बारे में डिस्कस किया गया, तो आप लोग खुद से कर सकते, कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान है। जस्ट ये मैंने डिस्कस कर लिया कि कैसे क्या चीजें है। नेक्स्ट अब अपन जो अपना मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अपन ने ये देख लिया कि कैसे और कहां ये यूज होगा, ये अपन ने देख लिया है। तो अब कुछ चीजें डिस्कस करते हैं फिर। हाँ देखो नेक्स्ट है अपने पास, हाँ देख नेक्स्ट जो अपन को पढ़ना दैट इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो है नेक्स्ट कार्टेशियन सिस्टम। इसको हम लोग एक चीज और नाम देते दैट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम। आई बात समझ में? तो रेक्टेंगुलर क्यों नाम देते, वो इसलिए देते क्योंकि देखो जैसे कि मान लो मैंने, सिस्टम कैसा रहता वो मैं बताता। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। तो एक नंबर लाइन तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, आप लोगों को ध्यान है, ठीक है। और नंबर लाइन पे हम लोग नंबर्स को ही डिनोट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर्स कैसे डिनोट होते हैं? बीचों बीच 0, देन उसके राइट में आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली 0 के लेफ्ट में कौन आता है? नेगेटिव इंटीजर्स, इज -1 -2 -3 -4 सो ऑन। अगर हम लोग 0 के ऊपर, हम लोगों ने 2 नंबर लाइन पढ़ी है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है और एक वर्टिकल नंबर लाइन भी होती है। तो अगर मैं 0 से 0 के थ्रू अपन क्या करें, एक परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करें। क्या कंस्ट्रक्ट करें? वर्टिकल नंबर लाइन अगर कंस्ट्रक्ट करते, इस पर भी सेम ही होता है। इस पे कैसे हम लोग डिनोट करते हैं नंबर्स को? 0, ये देखो ये तो 0.0 ही है, 0 के ऊपर आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये आ जाएगा 1, दिस इज कॉल्ड 2, दिस इज 3, दिस इज 4।
और 0 के नीचे कौन आएगा, -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। तो ये है पूरा जो ये सिस्टम आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। क्या है ये, कार्टेशियन सिस्टम है। आगे बात समझ में। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग 2 डायमेंशन लोकेट कर सकते हैं, 2 डायमेंशन सिस्टम लोकेट कर सकते हैं। कैसे लोकेट करेंगे वो हमको देखना है। तो जैसे मान लो आप लोगों को पूछा गया, तो हमारे पिछले क्लास में ही आया था, तो मान लो मुझे इसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है। इसकी लोकेशन कैसे हम लोग लिखते हैं वो ध्यान देना। ब्रैकेट लगाते, ओपन ब्रैकेट, एंड देन first we will go on horizontal number line from 0 you will go towards that point in horizontal direction then vertical direction, हमेशा याद रखना। first you will go in horizontal direction then in vertical direction। तो ऑब्वियस बात है, ये पॉइंट इधर है तो 0 अगर मान लो यहाँ पर है, ये दिस इज पॉइंट 0,0 यानी कि x पर भी 0 है, दिस इज, ये बताया तो ये x एक्सिस, ये x होता, ये नेगेटिव ऑफ x होता है, ये y होता है, ये नेगेटिव ऑफ y होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का लोकेशन करना है। तो देखो x पर अगर आप x को देखोगे, सिर्फ x को देखो, ये y हटा दो तो ये x पे तो 0 ही है, तो 0 लिख दिया मैंने। अगर आप x को हटा दो, y को देखोगे तो ये पॉइंट पे y तो 0 ही है, इसलिए x भी 0 और y भी 0 लिखा है मैंने। अब अपन को इस पॉइंट का x देखना है, तो ऑब्वियस ही बात है हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जाएंगे क्योंकि x तो हॉरिजॉन्टल में है। तो सबसे पहले आएगा 1 देन 2, आगे ना हम, ठीक है। अब कहां जाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन, यहीं से। तो 2 तो आ गया x का, उसके बाद वर्टिकल तो y का आएगा 1 2 3, तो क्या आ गया 2,3। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट की लोकेशन हम लोग बता सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक। हमेशा याद रखने का कि जो बीच के डिस्टेंस आप रखते हैं ना, इसको सेम रखें, इक्वल इन लेंथ रखें, ठीक है। तो ये हो गई बात लोकेशन की, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। और सबसे पहले हाँ देखो, ये आप लोगों ने बना लिया होगा, दिस इज, ये पूरा कार्टेशियन सिस्टम है। इसके ऊपर क्या क्या चीजें हम लोगों को देखनी है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि डिस्टेंस जो है इक्वल रहती है, ठीक है, ये पहली बात है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है ये हमको देखना है। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, देखो क्वाड का मतलब हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, क्वाड का मतलब 4, यानी कि जब आपने ये 2 लाइन कंस्ट्रक्ट करी है, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये 2 लाइन ने इस बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब ऐसे तो मैं कह सकता हूं क्योंकि ये लाइन तो गोइंग है, मतलब चलती जा रही है ना, तो अभी आपको लग रहा है कि यहां तक लाइन है, लेकिन ऑब्वियस में तो ये चलती जा रही है लाइन, ऊपर भी नीचे भी और इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इस दोनों लाइन ने इस बोर्ड को, या पूरे में कह सकते हो इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो जो 4 पार्ट्स हुए, दिस इज 1 2 3 4, 4 पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्वाड्रेंट्स अगर पूछा जाएगा क्या बोलूंगा मैं, द 4 पार्ट्स of the Cartesian system are called quadrants। आई बस समझ में। तो ये होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये भी याद रखें, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट सेकंड, दिस इज क्वाड्रेंट थर्ड, और ये होता है क्वाड्रेंट फोर्थ। तो अगर आप यहां से स्टडी करना चाहे तो क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर आपको
x जो है इट इज x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि x यहाँ इस जगह को देखो, सिर्फ यहां पर आपको x तो पॉजिटिव ही दिख रहा, सिमिलरली y भी क्या आपको मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि y भी पॉजिटिव ही इधर से। अब इधर आप क्वाड्रेंट सेकंड में आपको x जो है वो क्या दिख रहा है, नेगेटिव, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में आ गए हम लोग, तो x क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन y तो पॉजिटिव ही है, क्यों, क्योंकि जीरो के ऊपर है हम लोग, जीरो के कहा है, ऊपर है, तो y क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली इसमें क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर x जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि हम जीरो के लेफ्ट में है, और y भी नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जीरो के डाउन आ चुके हैं, इस क्वाड्रेंट के अंदर जीरो के नीचे आ गए ना हम लोग। इसको देखो तो इसके अंदर x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हम जीरो के वापस राइट में आ चुके हैं इस क्वाड्रेंट को अगर आप देखो। और y को अगर आप देखोगे तो y क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि अभी भी हम जीरो के डाउन ही है, मतलब नीचे ही है। ये चारों कंडीशंस होती है जो कि आपको याद रखना है, एक ही चीज में आप लोग को समझा दिया मैंने, तो ये सब चीज आप ध्यान में रखें, कौन से क्वाड्रेंट में क्या कहानी चलती है, उस हिसाब से हम लोग पॉइंट को लोकेट करेंगे, और उसी हिसाब से आगे की सारी स्टडीज होती है। ठीक है, ये बेसिक्स है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ गई ना बात समझ में? तो फिर ये हो गई क्वाड्रेंट्स के बारे में भी बात। ठीक है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, कहानी में इतनी नहीं लिखा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं बस क्या होता है, क्या क्या चीजें क्या क्या काम आएंगी अपन को। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, उतना बताने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है, हाँ अब देखो ध्यान से, ये जो एक्सेस है ना, मैंने बताया ना कौन कितने चार एक्सिस बने थे ना, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, याद रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, किस क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, द फोर एक्सिस फॉर्म्ड बाय दिस फोर सॉरी टू लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, सो ये हो गई एक्सिस की बात। और है इसके अंदर, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं ना, जैसे कि मान लो मैंने इस पॉइंट को लोकेट करना है, इसका मैं यहाँ पर अगर मान लो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, इधर नीचे इसको जोड़ दिया मैंने, इसको इधर से भी जोड़ दिया, तो आपको दिख रहा होगा ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, एक रेक्टेंगल सिस्टम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल सिस्टम दिख रहा है आपको। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई बात समझ में? तो हमेशा याद रखना इस सिस्टम का पूरा नाम अपन क्या देते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम जो है ये पूरा इस तरीके से, और इसके अंदर सारी ये स्टडी इतनी होती है स्टडी, आई बात समझ में? इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो मैंने आपको ये भी एक बोर्ड पे ये पूरा समझाया ना, दिस इज एवरीथिंग अबाउट कार्टेशियन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं, देखो इधर अपन नेक्स्ट पार्ट यूज करते हैं सॉल्व। इसको लिख लो आप लोग फटाफट, फटाफट लिख लो इसको।
हाँ, कुछ और चीजें आपके बुक में दे रखी है वो भी समझा ही देता हूँ मैं। चलो, ज्यादा इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट। अपन को क्या दे रखा है, देखो ये कार्टेशियन सिस्टम होता है ना, दिस इज वाई, दिस इज नेगेटिव वाई, दिस इज एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स। जब हम लोग पॉइंट लोकेट करते हैं ना किसी को भी, जब जीरो है ये, -2 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3, -1 -2 -3। जब हम लोग पॉइंट लोकेट करते हैं ना, तो हम लोगों को पता होगा, आप लोग पता होगा कि हम लोग लिखते क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स। ये क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सबसे पहले यहाँ आता है एक्स कोऑर्डिनेट और उसके बाद क्या आता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वो बताया गया है। कैसे बताया गया, देखो इसको मैंने बताया था कि ये पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर ज्वाइन करने का और इधर से इधर ज्वाइन करने का, ठीक। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है, यहां पर अगर आप x की वैल्यू देखोगे ना, x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहां पर आएगी, देखो 0 1 2 2 आएगी x की वैल्यू, और ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आप 1 डिस्टेंस ले तो 2, 1। तो x कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो क्या होता है, दैट इज x कोऑर्डिनेट जो है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, वो आप लोग देख सकते हैं। देखो x कोऑर्डिनेट क्या था, 2 आया था ना, तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट की y एक्सिस, ये है ना y एक्सिस, इस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यही है ना, और यही डिस्टेंस जो है किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो वही मैंने लिखा है कि x कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम दी y एक्सिस। अगर मान लो आपको कोई कंफ्यूजन होता ना, बाद में कुछ नहीं करने का, हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल बनाने का, हॉरिजॉन्टल बनाने का, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ओके, ये हो गया। छोटी मोटी जो बातें अपने को बतानी थी मुझे, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का, किससे, y एक्सिस से, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का, किससे, x एक्सिस, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोगों को एक एग्जांपल दे रखा है, वो जरा डिस्कस करते हैं हम लोग। एक सिस्टम दिया गया है और हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन, ये जो सिस्टम है ना वो मैं नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो सिस्टम है ना वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बनाया गया है। तो उसके जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। दो क्या दे रखा है, सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इसको अपन को कंप्लीट करना है। मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या है वो, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं वो भी मैं पहले आपको समझा देता हूं। एब्सिसा का मतलब होता है, दिस इज नॉन अदर देन दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ओनली। जो एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं ना वही है ये, ठीक है। और ऑर्डिनेट जो होता है ना उसको अपन, वो क्या होता है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट।
ठीक है ना, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का। आई बात समझ में? एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। आगे ना बात समझ में? तो अपन को किस पॉइंट का निकालना है? पॉइंट बी का। तो पॉइंट बी को अगर आप देखोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और वहां तक पहुंचने के लिए अपन को पूछा गया है कि उसका एब्सिसा कितना होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आप लोग देख सकते हैं, उसका होगा 4। कितना होगा? 4। क्योंकि 0 से जब आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलोगे टुवर्ड्स दैट पॉइंट, तो आपको 4 डिस्टेंसेस चलने पड़ेंगे, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए। तो एक्स एब्सिसा कितना आ गया? 4 आ गया। और ऑर्डिनेट कितना आएगा? दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। अब हम कहां चलेंगे? उसी पॉइंट पे खड़े होके, 0 पे नहीं खड़े होना वापस, उस जहां पर अपन पहुंचे उस पॉइंट पे खड़े होके वर्टिकल चलेंगे। तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा अपन को? देखोगे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक चलना पड़ेगा। कितना ब्लॉक? तो ऑर्डिनेट क्या हो गया? 3। तो फिर पूछा गया हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स को पहले लिखते हैं, दैट इज 4 एंड देन 3। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड सवाल। अपन को बोला गया है सेकंड सवाल, एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एम जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि x जो है वो नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन x क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, 0 से अगर आपको m तक पहुंचना है तो आपको 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहां तक जाओगे? -1, -2 एंड -3 तक। तो x हो गया -3। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अब हम जाएंगे -3 पे खड़े होके वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। कहां तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे। तो वो हम m पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -3 पहले आएगा, क्योंकि x को पहले लिखते हैं एंड देन 4। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से अपन लिखते हैं पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स, सॉरी। नेक्स्ट अपन को लिखना है L पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो L पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, x भी और y भी। तो अगर सबसे पहले x को देखें तो कहां तक आपको जाना पड़ेगा? आपको -5 तक जाना पड़ेगा। कहां तक? -5। और y पे कहां जाना पड़ेगा? क्योंकि y अब पॉइंट नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा नेगेटिव, यानी कि -1, -2, -3, -4। कहां तक आना पड़ेगा? -4। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? m पॉइंट, l पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5, -4। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है वो है s। लास्ट पॉइंट क्या है? s। s का अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x एस पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहता है, वो तो आप देख भी सकते हो। तो एस पॉइंट तक जाने के लिए सबसे पहले आपको 0 से 1, 2, 3 तक आना पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, और वाई यानी कि अब वर्टिकल जाना पड़ेगा, जैसे कि नीचे। तो -1, -2, -3 और -4। तो वाई आ जाएगा माइनस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3, -4। ऐसे लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट, हमेशा याद रखना। ये तो अलग अलग हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखे, वो ओवरऑल कोऑर्डिनेट ये रहता है, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, पहले एक्स फिर वाई का। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी स्टडी हम लोग करते हैं, और कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखना है, लोकेट कैसे करना है पॉइंट को, पूरा काम ऐसे रहता है। आई वाज समझ में? आई होप। देखो बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर है, अगर आप लोग बस समझेंगे तो अच्छे से। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब देखते हैं एग्जाम्पल, एक और है सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड है एक और, वो डिस्कस करते हैं।
एग्जाम्पल सेकंड में हम लोगों को गिवन है सेम वैसा ही अपन को एक कार्टेशियन सिस्टम दे रखा है और उसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने अपन को। तो कार्टेशियन सिस्टम में जरा बना देता हूं। y नेगेटिव y, x नेगेटिव x, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये डिस्टेंस सेम है, अभी तो क्या रफ बना रहा हूं इसलिए डिस्टेंस सेम नहीं हो पाता है। 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ए पॉइंट्स कहां कहां दे रखे, सी पॉइंट है इधर, ये है सी पॉइंट, सॉरी सी पॉइंट इधर नहीं है गलती से, ये थोड़ा सा और आगे अपन को खींचना पड़ेगा। हाँ देखो इधर ये -3 था, ये -4, ये -5, इधर है सी पॉइंट। ठीक है, ये सी पॉइंट है और कहाँ है, कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है यहां पर, ये रहा बी पॉइंट। और कहाँ है भाई, ए है यहां पे, ए पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट इधर है और कहाँ है भाई, ई है इधर, ये 0 है, 0 और 1 के बीच इधर साइड है गई, ये है ई पॉइंट। और इसका ये एक्स डिस्टेंस दे रखा है, ये 2/3 है, ऑब्वियस सी बात है 0 1 के बीच में, तो 0 और 1 की वैल्यू के बीच में आएगी, दैट इज 2/3 फ्रैक्शन में। हाँ तो फिर सबसे पहले ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, ए पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है, ये पॉइंट है, 0 से सबसे पहले हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4, हम लोग पॉइंट पे आ गए, यानी वर्टिकल चलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो x पर हम लोग चले 4 डिस्टेंस और y पर 0। नेक्स्ट अपन b निकालते, b किधर गया, ये रहा। तो b पॉइंट पे जाने के लिए हम लोगों को x डिस्टेंस तो चलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा ऊपर जाना है अपन को। x हो गया 0, y पे कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3। ठीक है, अब आएगा अपन सी, सी किधर है, ये रहा। तो सी है इधर और ये 0 है, इधर की तरफ ही जाना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, -1 -2 -3 -4 -1। यहां पर भी अपन को y नहीं चलना पड़ रहा, तो y 0 हो जाएगा, x -5 y 0। डी पॉइंट क्या हो जाएगा, डी कहां है, ये रहा। 0 से अगर आप डी की तरफ, तो अपन को सीधा ही नीचे आना पड़ रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने को नहीं जाना पड़ा। तो x 0, वर्टिकल कितना जाना पड़ रहा है, -4 तक जाना पड़ेगा, तो 0, और लास्ट पॉइंट है ई, ई को देखो तो ये रहा। तो ई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये दे रखा है अपन को, 2/3 है। ठीक है, तो x आ जाएगा 2/3, और क्योंकि मैं उस पॉइंट तक पहुंच गया हूं, क्योंकि यही पॉइंट था, वर्टिकल मुझे नहीं चलना पड़ रहा, तो y 0 होता है। ये हो गए सारे अपने पॉइंट्स। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स। बहुत ही आसान है कोऑर्डिनेट्स निकालना, बहुत ही आसान है। पहले हॉरिजॉन्टल देखो फिर वर्टिकल देख लो वहीं से। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट्स का। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है अपने पास, हाँ वो साइन के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, साइन के बारे में बताया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, याद होगा आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव और वाई तो पॉजिटिव ही रहता। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव हो जाता है और वाई नेगेटिव हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा ही था। ठीक है, तो ये रहता है साइंस का रिलेशन है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव, कहां पे क्या साइन रहते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के। तो ये है पहला जो अपना इस चैप्टर का पार्ट है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, कोई भी डाउट है आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, डिस्कस करेंगे आगे की चीजें, और जो भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में जो जो और टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो जरूर सॉल्व करें, फिर जो भी डाउट्स है आप लोग जरूर भेजें मुझे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।